आपने धान का खेत तो देखा ही होगा और उसमें धान लगते हुए भी देखा होगा। मेरा भी मन था कि काश मैं ये चीज कर पाऊं, पर मेरे पास खेत नहीं है। तो मैं अपने इस सपने को पूरा करने के लिए लेता है ये टब, और इसी टब के अंदर हम धान के खेत जैसा कुछ क्रिएट करेंगे। पर ये टब भी इतना साफ सुथरा नहीं था, पहले ये कुछ ऐसा दिख रहा था, पूरा गंदा सा हुआ पड़ा था, और इसके अंदर मैंने एक DIY पॉन्ड बनाया था जो कि पूरा बेकार सा ही हो गया है। तो हम इसे पूरा क्लीन करेंगे। साफ सफाई करने के बाद अब हमारा ये लाल लाल है, पूरा ठेला लाल है। अब ये बिल्कुल रेडी है यूज करने के लिए। धान के खेत में लेकिन पानी भरा हुआ होता है, तो इस टब के अंदर भी जल्दी से हम पानी फिल करते हैं। पूरा मैं इस टब को भरने वाला हूँ पानी से। तब तक आप इस वीडियो को कर दो 1 लाइक। इस वीडियो पर मैं 500 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, तो जल्दी से इस टारगेट को पूरा करवा दीजिएगा। प्लान के अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। धान के खेत में जो आप धान वाले पौधे देखते हैं वो तो मैं इस टब के अंदर नहीं लगाने वाला हूँ। इस टब के अंदर मैं लगाने वाला हूँ ये वाला प्लांट। इसका नाम है वेलिस्नेरिया। ये एक्वेटिक प्लांट है, मतलब कि ये पूरा पानी के नीचे ही रहेगा। धान का पौधा जिस तरह की हाफ पानी के बाहर और थोड़ा सा अंदर रहता है वैसा नहीं, पर ये दिखता बिल्कुल सेम टू सेम धान के पौधे के जैसा ही है। तो अब इसी से हम इस पूरे टब को भरने वाले हैं। तो उसके लिए मैं चला आया अपने इस 2 DIY पॉन्ड के पास। इनमें से एक में इस ब्लू वाले में देसी DIY बेटा फिश पॉन्ड के अंदर है वेलिस्नेरिया काफी सारा। अगर आप गौर करो तो पानी के नीचे आपको ढेर सारा वेलिस्नेरिया दिखेगा। इसके ऊपर काफी सारे पौधे ग्रो हो गए हैं, जिसके कारण ये टब पूरा भरा भरा सा है। मैं एक बार आपको नीचे से दिखाता हूँ। मैं ये कुछ वेलिस्नेरिया नीचे से निकाल रहा हूँ। आप देखिए कितने सारा इसमें वेलिस्नेरिया पड़ा हुआ है। तो ये सारा हम यूज करने वाले हैं अपने नए राइस फील्ड को बनाने के लिए। तो मैंने काफी सारा वेलिस्नेरिया निकाल लिया है इस डब्बे के अंदर, और इसे हम रखते हैं यहाँ पर। साथ ही हम अपने इन एक्वेटिक प्लांट्स को लगाने के लिए कुछ पॉट्स भी यूज करने वाला हूँ मैं। ये मिट्टी के पॉट है, इनके अंदर हम वेलिस्नेरिया लगा सकते हैं। मैं डायरेक्ट टब के अंदर वेलिस्नेरिया नहीं लगाने वाला हूँ। इन सभी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और यहाँ पर है कुछ मिट्टी जो कि हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले इन बैग से मिट्टी बाहर निकालकर मिट्टी को अच्छे से पूरा सॉफ्ट कर लेते हैं। साथ ही मैं सभी वेलिस्नेरिया को डिवाइड कर देता हूं ताकि मुझे लगाने में आसानी हो। सभी को मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया है। अब एक एक करके इन सभी पॉट के अंदर मिट्टी भरते हैं, फिर उसके बाद हम वेलिस्नेरिया भी लगाना शुरू करेंगे। ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है जिसे मैं यूज कर रहा हूँ। साथ में इसमें काऊ डंग कंपोस्ट भी मिला हुआ है। अब इसके बाद हम बीच में एक होल करेंगे, और इसी होल के अंदर हम सभी वेलिस्नेरिया को लगाने वाले हैं। कुछ इस तरह से बीच में इसको फिट करके साइडों से मिट्टी को दबा देना है। इसी तरह मैं सभी पॉट के अंदर वेलिस्नेरिया लगा देता हूँ। अब इनके ऊपर थोड़ा सा पानी भी छिड़क देते हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक प्लांट्स है, ज़्यादा देर तक ये बाहर रहेंगे तो ये खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी स्प्रे करने के बाद अब इनको हम लेकर चलते हैं अगले प्रोसेस के लिए। मैं इन सभी पॉट के ऊपर मिट्टी के ऊपर रेत सैंड भरने वाला हूँ। सैंड से पूरा इसे कवर कर दूंगा ताकि जो मिट्टी है वो पानी के अंदर घुले ना। मिट्टी पानी के अंदर घुलने से पानी काफी गंदा लगने लगता है, लेकिन मैं अपने धान के खेत को गंदा नहीं दिखना चाहता, तो इसीलिए मैंने रेत से पूरा मिट्टी को कवर कर दिया है। इसके बाद हम दोबारा से पानी स्प्रे करेंगे ताकि जितना भी साइडों में है या फिर अच्छे से बैठा नहीं है वो सेटल हो जाए। इसके बाद अब इन्हें थोड़ा नहलाने का भी काम करते हैं। अगर आप गौर करो तो इन गमलों के, इन पॉट के आसपास काफी सारा रेत चिपका हुआ है, तो हम इनको पानी के अंदर इस तरह से रख देंगे, और साइडों से थोड़ा सा मैं हाथ से कुछ इस तरह से इन्हें साफ कर देता हूँ। और अब ये बिल्कुल रेडी है। इसी तरह मैं सभी पॉट को भी ऐसे ही इन सभी को भी नहलाकर साफ सुथरा कर देता हूँ। तो फाइनली अब हमारे ये धान के पौधे बिल्कुल रेडी हैं। जिस तरह की फार्मर्स धान के छोटे छोटे पौधे अपने छोटे से फील्ड के अंदर लगाते हैं, वैसे ही मैंने इन सभी को इन छोटे छोटे गमलों के अंदर लगा दिया है। और अब मैं इनको डायरेक्टली अपने इस बड़े से राइस फील्ड के अंदर शिफ्ट करने वाला हूं। तो हमारा जो पुराना वाला वेलिस्नेरिया का पॉट है वो बीच में ही रहेगा, और साइडों से मैं इन सभी वेलिस्नेरिया के पॉट को लगा देता हूं। जैसे जैसे ये वेलिस्नेरिया ग्रो होंगे तो ये और भी लंबे होते जाएंगे, और साइडों से भी इनके काफी सारे पौधे निकलते रहते हैं, जिससे ये पूरा टब वेलिस्नेरिया से भर जाएगा और बिल्कुल एक धान के खेत के जैसा दिखेगा। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो इस चीज का मुझे इंतजार नहीं हो रहा है। अब जल्दी से मैं इन सभी पॉट को पहले लगाता हूं यहाँ पर। तो इन सभी पॉट को मैंने अरेंज कर दिया है पूरा अच्छे से। आपको ये मेरा नया नवेला धान का खेत कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने जो रेत यूज किया है उसके कारण मिट्टी जरा भी पानी के अंदर घुला नहीं है, पानी अभी भी पूरा क्रिस्टल क्लियर है। अगर आप इस तरह का DIY पॉन्ड या इस तरह का कुछ सेटअप बना रहे हो तो आप रेत यूज करना। तो अब हम अपने इस धान के खेत को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। थोड़े टाइम के बाद हम इसमें
फिशेज ऐड करेंगे, क्योंकि धान के खेत के अंदर भी काफ़ी सारी मछलियाँ और काफ़ी सारे जीव जंतु घूमते फिरते रहते हैं, तो वैसा ही कुछ हम यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे। तो आज है 5वां दिन। अब हमारा ये धान का खेत पहले से और भी अच्छा लग रहा है, पानी और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो गया है और पौधे काफ़ी अच्छी तरह से हमारे ये धान के पौधे ग्रो हो रहे हैं। हमारे इस धान के खेत के ऊपर थोड़े थोड़े से ये कुछ सूखे पत्तियाँ भी गिरी हुई हैं, तो इन सभी को हटा देते हैं। पानी के ऊपर भी थोड़ा सा डस्ट मुझे दिख रहा है और थोड़ा सा क्लोरीन भी ऊपर की ओर आ गया है, तो मैं जल्दी से ये सारा कुछ साफ कर देता हूँ। कुछ इस तरह से ग्लास के अंदर ऊपर का पानी सारा निकाल लेना है, जिससे सारा क्लोरीन और जितना भी डस्ट है वो सब इस ग्लास के अंदर आ जाएगा। इसके बाद हम फिर से थोड़ा फ्रेश पानी ऐड कर देंगे और अब हम चलते हैं फिशेस को लाने के लिए, जो हमारे इस राइस फील्ड में इस धान के खेत में रहने वाली हैं। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने जब एक्सोटिक गपीज मंगवाया था, तो उसमें मैंने ये सी थ्रू पीकू गपीज भी मंगवाया था। ये गपीज पूरा ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो मैंने इनका एक पेयर मंगाया था, तो उन्होंने काफी सारे बेबीज दे दिए हैं, जो कि बहुत सारे हो गए हैं मेरे पास। तो मैंने इन बेबीज को सेपरेट करके रेज किया है, बड़ा किया है, और अब ये इस टब के अंदर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनका साइज अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने राइस फील्ड के अंदर इन सभी सी थ्रू गपीज को शिफ्ट कर दिया जाए। अगर आप गौर करो तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, इनका जो हार्ट है, लंग्स है, वो सब आपको रेड कलर में थोड़े से में दिखेगा और इनकी आंख पूरा काली काली सी है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो आप इनके पतले पतले से हड्डियों को भी देख पाओगे। तो अब जल्दी से इनको यहाँ पर एक्लिमेट करते हैं, लेकिन इस ग्लास एक्वेरियम के साथ नहीं। इन सभी को मैंने शिफ्ट कर दिया इस प्लास्टिक ग्लास के अंदर। अब हम यहाँ पर इनको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं एक्लिमेट होने के लिए, फिर उसके बाद हम इनको रिलीज करेंगे। ये सभी बिल्कुल एक्टिव है, बिल्कुल हेल्दी है और पूरा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है जल्दी से इस नए घर में जाने के लिए। तो 20 से 25 मिनट हो गया इनको यहाँ पर एक्लिमेट होते हुए। अब ये सब बिल्कुल रिलैक्स हो गई हैं, तो अब जल्दी से इन सभी को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो अब ये एक एक करके अपने इस नए घर, इस धान के खेत के अंदर इन्होंने जाना शुरू कर दिया है। उम्मीद है इनको ये इनका नया घर जरूर पसंद आएगा। तो एक एक करके ये सभी चली गई अपने इस नए घर के अंदर। टोटल ये 10 बेबीज हैं। उम्मीद है कि आगे इनका नंबर बढ़ेगा, ये इस जगह पे अच्छे से ब्रीड भी करेंगे। फिलहाल तो ये सभी बिजी हैं अपने इस नए जगह को, इस नए घर को एक्सप्लोर करने में। तो अभी इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, एक दिन तक मैं इनको ऐसे ही छोड़ देता हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ इसी वीडियो में एक दिन के बाद। तो ये हमारे इस राइस फील्ड का एक दिन के बाद का अपडेट है। सभी गपीज अब काफी अच्छी तरह से यहाँ पर स्विमिंग कर रही हैं, पूरा घूम फिर रही हैं और हमारा ये राइस फील्ड भी अब धीरे धीरे अपना शेप लेने लगा है। अभी तो हमने जस्ट ये धान के पौधे लगाए ही हैं, वेलिस्नेरिया लगाया ही है, थोड़ा टाइम देते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है तो हमारा ये राइस फील्ड भी अपना पूरा शेप लेने लग रहा है। तो अब इन गपीज को भी थोड़ा सा फीड करते हैं, थोड़ा सा खाना इनको खिलाते हैं। तो मैं इनका सबसे फेवरेट फूड लेकर आ गया हूँ, ये है बेबी ब्राइन श्रिम्प, जो कि हमारे इन गपीज को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे खाकर ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऊपर इस राइस फील्ड के ऊपर डाल देता हूं। तो जैसे ही इन्होंने देखा इनका खाना आ गया है, तो ये सभी दौड़ी दौड़ी आ गई और इन्होंने अपना खाना खाना शुरू कर दिया है। इस हेल्दी खाना को खाकर और इस बड़े से जगह पर रहकर उम्मीद है ये और भी तेजी से ग्रो होंगे और बहुत जल्दी पूरा एडल्ट हो जाएंगे और आगे ब्रीड भी करेंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो भी अपडेट रहेगा हमारे इस राइस फील्ड का, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करता रहूंगा। फिलहाल के लिए आप कर दो इस वीडियो को एक लाइक, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।